वेलकम एवरीवन। सो दोस्तों, अब हम लोग आ रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन के वन शॉट पे। ठीक है दोस्तों, इतना मैं बता दूं कि जैन या मई जून एग्जामिनेशन में पीस मिल के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस 100% से भी ज्यादा है। ठीक है, तो प्लीज इसको स्किप मत करना, इसको छोड़ के बिल्कुल मत जाना। और अगर मान के चलो आप लोगों ने इसको पूरी तरह से अभी तक कवर अप नहीं भी किया है, तो भी मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि ये जो मैं वन शॉट कवर अप कर रहा हूं, इसमें मैंने क्वेश्चंस भी कवर किए विद एम्पल सफिशिएंट क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। मॉड्यूल में भी इतने क्वेश्चंस नहीं जितने हम लोगों ने इधर कवर किए। ठीक है, तो आप लोग बस इतना करके चले जाओ तो भी काफी होगा। ठीक है, चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्विकली मूव ऑन। सर, व्हाट इज पीस मिल? सबसे पहली बात तो पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? पीस मिल से नाम क्या समझ में आ रहा है? मील मतलब खाना, है ना? पीसेस में यानी इंस्टॉलमेंट्स में मेरे पास आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? सर, जब फर्म डिसॉल्व हो रहा है तो मेरे पास पैसे सब एक साथ नहीं आएंगे। बात को समझो, मेरे एसेट्स अगर मुझे बेचने हैं तो ऐसा थोड़ी है कि लाइन से सब लोग खड़े हुए हैं, मैं सारे के सारे एसेट्स एक साथ बेच दूंगा। नहीं होगा ना यार, थोड़ा थोड़ा वक्त लगता है हमें, है ना? अरे कोई एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो आपके पास इन्वेस्टमेंट्स है। ठीक है, यू हैव इन्वेस्टमेंट्स। अब आपके पास बहुत सारे अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स है। मान लो आपने शेयर्स ही खरीद के रखे, आपने 1000 शेयर्स खरीद के रखे किसी पर्टिकुलर कंपनी के। अब जरा सोच के देखिए, आप 1000 बेचना चाहते हो तो आपको 1000 खरीदने के लिए कोई खरीदार रेडीमेड मिलेगा क्या? नहीं भी हो सकता है, राइट? हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके बिके। तो बात को समझो, मेरे पास जो पैसे आएंगे वो इंस्टॉलमेंट्स में आएंगे, थोड़ा थोड़ा करके आएंगे। लेकिन पॉइंट यह है कि पैसे देना बहुत सारे जनों को है। इनमें से कुछ आउटसाइडर्स है और कुछ पार्टनर्स है ना? तो सर, ये सभी लोग आ जाएंगे, बोलेंगे ये मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो। अब जब बंद हो रहा है तो सब अपना पैसा मांगेंगे, करेक्ट? अब मैं किसको पहले दूं भाई, है ना? एक काम करो, इंकी पिंकी पोंकी करके डिसाइड कर लो, चल इसको पहले पैसे देते, इसकी शक्ल अच्छी, इसको दे देते। ऐसा करेंगे नहीं ना? तो देयर शुड बी अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट? तो यही है पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल अबाउट नंबर 1, सर पार्टनर्स पैसे लेके चले जाए, लाइबिलिटीज वाले ऐसे ही बैठे रह गए, ऐसा ना हो। पहले आप लाइबिलिटीज को पे करो, वो भी प्रायोरिटी में, है ना? नंबर 2, आपको पार्टनर्स में भी जब डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो थोड़ा फेयर मैनर में। कहने का मतलब, अगर मैं उनके कैपिटल के रेशियो में या पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो कभी कभी वो अनफेयर भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ में। ठीक है, तो यही बात को ध्यान में रखते हुए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहां पे मेथड्स दिए हुए, वो मेथड्स बने हुए, साइंटिफिकली बने हुए मेथड्स है, जिससे एक फेयर मैनर में जिसके पैसे ज्यादा है उसको पहले वापस लौटाया जाएगा, उसके बाद ही आप उसे पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। अब सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले नंबर आता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के, यानी डिसॉल्व करने के जो एक्सपेंसेस होते हैं, लीगल एक्सपेंसेस या बाकी सारे फॉर्मेलिटीज के एक्सपेंसेस, ये सबसे पहले तो आपको करना पड़ेगा ना, अदरवाइज डिसॉल्व ही कैसे होगा फर्म, है ना? तो सबसे पहले तो इसका नंबर आता है। उसके बाद आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स में भी अगर कोई सिक्योर्ड लाइबिलिटी है उसे पहले पैसे दोगे, उसके बाद बारी आएगी अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी की। अब अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी में भी अगर मान के चलो एक से ज्यादा है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब अगर एक से ज्यादा है तो क्या करूं? फिर से इंकी पिंकी पोंकी करूं? नहीं ना? तो मुझे क्या करना चाहिए? सर, लाइबिलिटी 1 लाइबिलिटी 2 दोनों को, मान लो एक को 5 लाख देने, एक को 3 लाख देने, तो एक काम करते हैं 5 लाख वाले को दे देते पहले, या एक काम करो पहले 3 लाख वाले को दे दो। ऐसा कुछ नहीं, जो भी पैसा अवेलेबल है, अगर कम पैसा अवेलेबल है तो 5:3 में डिवाइड करके दोनों को दो भाई, दोनों को प्रोपोर्शनेटली पेमेंट करो। ठीक है, तो ये हमें देखना होगा। उसके बाद बारी आएगा आउटसाइडर्स को देने के बाद बारी आएगा पार्टनर्स का। लेकिन पार्टनर्स में भी हो सकता है कि उनका लोन अकाउंट भी हो, तो मुझे पहले उनके लोन को रीपे करना होगा, उसके बाद ही हम कैपिटल का रीपेमेंट करेंगे। कैपिटल में करंट अकाउंट में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये कैपिटल को जब रीपे करेंगे तो कैसे रीपे करेंगे? इसमें उनके बीच में कोई झगड़ा ना हो, इसलिए हम यहां पर 2 तरह के मेथड्स पढ़ेंगे। नंबर 1, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, जिसे प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड भी कहा जाता है, और दूसरा होता है मैक्सिमम लॉस मेथड। एक सिंपल सा तरीका अगर बताओ आपको डिफरेंशिएट करने का, तो हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड इज लाइक अ डायरेक्ट मेथड। ठीक है, जहां पे जो भी पैसा आ रहा है उसे डायरेक्टली आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैसे करना है वो देखना पड़ेगा। और मैक्सिमम लॉस मेथड एक तरह का इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है, तो क्या होता है, चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड पे। ठीक है, तो इस मेथड में मुझे करना क्या है? इस मेथड में यह है कि मुझे सबसे पहले, आप लोग याद है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के क्वेश्चंस में आप लोग कैपिटल एडजस्टमेंट करते थे, कुछ याद आ रहा है? इसमें किसी एक पार्टनर, जनरली स्पीकिंग न्यू पार्टनर या कोई ना कोई एक पार्टनर का कैपिटल का बेस लेके हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाला करते थे, याद है? उतना कैपिटल मेंटेन करके रखना है,
है कि नहीं? तो ऐसा ही कुछ यहां पे भी करना है हमें। यहां पे एक पर्टिकुलर कैपिटल को बेस लेके मुझे प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट करना है और फिर उससे मैं कंपेयर करूंगा विद एग्जिस्टिंग कैपिटल। अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल ज्यादा है सो इसका मतलब पार्टनर ने एक्सेस कैपिटल इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे बस यही देखना है कि किसका एक्सेस कैपिटल है, क्योंकि इट इज फेयर टू रिटर्न द एक्सेस कैपिटल फर्स्ट और उसके बाद जो बचा उसे आप बिल्कुल पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करते रहो। गेटिंग मी? एक बार कैपिटल अकाउंट बैलेंस पीएसआर में आ गया तो पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करो, उससे पहले भाई जितना भी एक्सेस कैपिटल है वो पहले लौटाओ। फेयर एनफ है ना? तो दिस इज व्हाट इज हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। अब ये ओरली सुनना बोलना सब ठीक है, लेकिन जब तक कैलकुलेट ना करके देखे तब तक हमारे दिमाग में कुछ जाता है नहीं। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपके मॉड्यूल का ही एक एग्जांपल उठा के रखा हुआ है। देखिए सर क्या कह रहा है ये। देखिए यहां पर इस एग्जांपल में मैं अज्यूम ये कर रहा हूं। अच्छा, पहली बात तो ये बता दूं कि मैक्सिमम लॉस या हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड इन सब की बारी तभी आएगी जब आउटसाइडर्स को पूरी तरह से हम लोगों ने पैसे दे दिए। ठीक है, दिस इज अबाउट द पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूशन टू द पार्टनर्स। तो पहले तो आपको पूरे आउटसाइडर्स को पैसे देने हैं, फिर जब पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आएगी तभी इन दोनों मेथड्स का कोई रोल आएगा। ठीक है, ओके। तो यहां पर मैं इस एग्जांपल में मेरा अजम्पशन यह है कि लायबिलिटीज हैव बीन पेड ऑफ। ठीक है, अब तीन पार्टनर है एबीसी, तीनों को मुझे कितने पैसे देने हैं सर? 15 लाख रुपए ए को, 15,000 रुपए ए को, 18,000 रुपए बी को और 9,000 रुपए सी को। ठीक है, ओके। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं देख लूंगा व्हाट इज अ पीएसआर। पीएसआर जैसे कि 2:2:1 है। ठीक है, ये मैंने लिखा कैपिटल और पीएसआर। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा, मैं कैलकुलेट करूंगा प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ द शेयर। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? बहुत आसान है। देखो ये जो कैपिटल है ना, इसको सिर्फ डिवाइड कर दो उनके रेस्पेक्टिव शेयर से। जैसे ए का 15,000 है, उसको डिवाइड करो उसके शेयर से 2, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 7,500। ठीक है, इसी तरह से बी का कैपिटल कितना दिखाई दे रहा है? 18,000। 18,000 को डिवाइड करो उसके शेयर से, उसका शेयर कितना है? 2, तो 18,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 9,000। अब इसी तरह से सी की बात करते हैं, इसका 9,000 कैपिटल है, डिवाइडेड बाय उसका शेयर 1, ये कितना आ गया? 9,000। क्या समझे? यहां पे कैपिटल को मैंने डिवाइड किया उनके रेस्पेक्टिव शेयर से, जिससे कि मुझे मिल गया एक कैपिटल का अमाउंट। अब ये जो कैपिटल का अमाउंट है, क्या यही प्रोपोर्शनेट कैपिटल है? नहीं सर। अब मैं इनमें से लोएस्ट को सिलेक्ट करूंगा। कौन सा लोएस्ट है? देखो, विच वन लुक्स द लोएस्ट? 7,500। करेक्ट, तो ये हो गया मेरे लिए लोएस्ट। अब मैं क्या करूंगा, ये 7,500 को मल्टीप्लाई करूंगा, इसी को मानूंगा एज बेस। पहली बात तो ठीक है, इसको मैं मान लूंगा एज द बेस। ठीक है, अब इस बेस को कंसिडर करते हुए रेशियो में कितना कैपिटल होना चाहिए। कुछ समझ रहे हो क्या किया? मैंने स्टेप 1 कैपिटल लिखा, स्टेप 2 मैंने शेयर लिख दिया, स्टेप 3 मैंने कैलकुलेट किया कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट। फिर मैंने इन तीनों में सिलेक्ट कर लिया विच वन इज द लोएस्ट। लोएस्ट को मैंने मान लिया बेस। अब इस बेस को ध्यान में रखते हुए आई विल बी कैलकुलेटिंग द प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब ये कैसे कैलकुलेट करूंगा? बहुत आसान है सर। ये जो बेस कैपिटल है इसको मल्टीप्लाई करूंगा शेयर्स से। ठीक है, यानी ए का कितना प्रोपोर्शनेट कैपिटल होना चाहिए सर? 7,500 इंटू 2 यानी 15,000। सर बी का कितना होना चाहिए? 7,500 इंटू 2 15,000 और सी का 7,500 इंटू 1 यानी 7,500। क्या किया समझा आपने? 7,500 इंटू 2, 7,500 इंटू 2, 7,500 इंटू 1। गॉट इट? ओके, तो ये जो आंसर आया, दिस इज द अमाउंट दैट शुड बी देयर। इतना कैपिटल इनका होना चाहिए। ठीक है, अब जो सिंस मैंने ए के कैपिटल को बेस माना था, इसलिए ए के कैपिटल में कुछ भी एक्सेस आपको दिखेगा नहीं, कभी भी नहीं दिखेगा। जिसका बेस मानोगे उसके बैलेंस में कभी आपको एक्सेस नहीं दिखाई देगा। तो आप देखो यहाँ पे ए का कैपिटल में कोई एक्सेस नहीं दिख रहा, 15 सेम दिखाई दे रहा है। क्या कंपेयर कर रहे हो आप ये दोनों को कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, आप ये दोनों को कैपिटल को कंपेयर कर रहे हो, ये कैपिटल वर्सेस ये कैपिटल। सर कितना कैपिटल है और कितना होना चाहिए? अब देखो बी का कैपिटल है 18,000, लेकिन उसका कैपिटल होना चाहिए 15,000। सो इससे क्या समझ में आया कि बी के 3,000 रुपए एक्सेस रखे हुए हैं, एक्सेस कैपिटल है। ठीक है, इसी तरह से सी की बात करें, होना चाहिए 7,500, है 9,000, है ना? ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 1,500 ज्यादा है। सो दिस इज द एक्सेस कैपिटल। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एबीसी को जब मुझे पैसे देने होंगे तो मैं ए को कुछ भी पैसे दूं उससे पहले मुझे बी और सी इन दोनों के एक्सेस कैपिटल लौटाने होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है सर। लेकिन सर बी और सी भी तो दो जन हो गए ना,
अब इनमें कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे हम लोग? अच्छा चलो, तो इसमें भी मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए? देखो, इसमें भी मुझे आगे बढ़ते वक्त ये जो एक्सेस कैपिटल है इसको मैं फर्दर डिवाइड करूंगा उनके रेस्पेक्टिव शेयर से। देखो बी का रेस्पेक्टिव शेयर कितना था? बी का 2 और सी का था 1, ऐसे ही था। तो ये जो एक्सेस कैपिटल है 3000 एंड 1500, इसको अब मैं डिवाइड करूंगा विद देयर रेस्पेक्टिव शेयर। ठीक है, कर दो डिवाइड। देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1500 और इधर भी आ रहा है 1500, है ना? ओके, अब ये जो आ रहा है इसको वापस से वही प्रोसेस मैं देखूंगा कौन सा लोएस्ट है। अब लोएस्ट कोई भी ले लो यार, एक ही तो बात है। चलो इसको ले लेता हूं मैं लोएस्ट 1500। ठीक है, तो ये 1500 को इंटू 1 करोगे तो 1500 ही आ रहा है, 1500 को इंटू 2 करोगे तो 3000 ही आ रहा है। आए, ये क्या हुआ? ये बात ऐसी है भाई, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब जरा ध्यान से देखो भाई, इन दोनों में से ऐसा कुछ भी नहीं है कि बी और सी में से किसी एक ने और ज्यादा एक्सेस, जिसको मैं कहता हूं सुपर एक्सेस कैपिटल लगाया है। ऐसा नहीं है सर, है ना? बी और सी दोनों ने ही सेम प्रोपोर्शन में एक्सेस कैपिटल लगा के रखे। ऐसा भी होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, वो आपको देखना पड़ेगा अलग अलग क्वेश्चंस में। ठीक है, तो फिलहाल मुझे यहां पे जो नजर आ रहा है उससे ये नजर आ रहा है कि बी और सी ने सेम तरह से ही एक्सेस कैपिटल इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, इसलिए मेरे डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे पैटर्न होगा? सर मैं जो भी पैसा कलेक्ट करता हूं, मान लो मैंने 1000 रुपए कलेक्ट किए, तो 1000 रुपए कलेक्ट किए तो ए को बोलूंगा तू चुपचाप रहे, तेरे को कुछ नहीं देने वाला मैं किसको देने वाला हूं? बी और सी को। सर बी को कि सी को? दोनों को। दोनों को मतलब किस रेशियो में? उनके रेशियो में, यानी 2:1 में, या ये 3:1.5, बात वही है 2:1। ठीक है, तो उस रेशियो में मैं पहले बी और सी को दूंगा। तो पहले के 4500 रुपए अप टू 4500, ये कहां से आया सर 4500? इन दोनों का एक्सेस कैपिटल देख लो कितना है, 4500। तो टू द एक्सटेंट ऑफ 4500 सिर्फ बी और सी को दिया जाएगा इन द रेशियो 2:1। ठीक है, एक बार ये रीपे हो गया तो बी और सी का बराबर एक्सेस कैपिटल हैज बीन रीपेड। उसके बाद जो भी कलेक्शन हो रहा है उसे मुझे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है तीनों में इन द रेशियो 2:2:1, दैट इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब फिर से अभी भी सब लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ये देख के, जब तक खुद लिख के हम लोग इसे सॉल्व नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस और लगेगा। तो चलिए अभी आते हैं हम लोग एक मेन फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में। ठीक है, आ जाइए। सो दोस्तों मैं ये क्वेश्चन को कवर अप कर रहा हूं, सबसे पहले जरा देखते हैं क्या है ये। ठीक है, दिस इज नॉट फ्रॉम योर मॉड्यूल, इसलिए प्लीज इस क्वेश्चन को ईमानदारी से ध्यान से एक बार देख लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो क्या कह रहा है? अ फर्म इज डिसॉल्व्ड and assets are to be realized for distribution to liabilities and partners। ठीक है सर, तो अब 3 पार्टनर है, अमित, बालू, चंदू। ठीक है, इनका पीएसआर दिया हुआ है 324। ठीक है, और इनके कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस मुझे दिए हुए, ये मुझे उनको देने का। ठीक है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज में बैंक लोन भी है और क्रेडिटर्स भी है, लेकिन मुझे यहां दिया है कि बैंक लोन इज नॉट सिक्योर्ड। देखो बात को समझो, अगर मान के चलो वहां पे बोला रहता कि बैंक लोन इज सिक्योर्ड, तो क्रेडिटर्स को पैसे देने से पहले मैं बैंक लोन को रीपे करता। ठीक है, लेकिन ऐसा दिया है कि इट इज अनसिक्योर्ड, सो सर क्रेडिटर्स भी अनसिक्योर्ड है, बैंक लोन भी अनसिक्योर्ड है, यानी ये दोनों के दोनों सेम रैंक में आ रहे हैं। तो मैं पहले बैंक लोन को पे करूंगा कि पहले क्रेडिटर्स को पे करूंगा? सर सफिशिएंट पैसे तो दोनों को दे दो, और अगर सफिशिएंट पैसे नहीं है, ज्यादा पैसे नहीं है, तो दोनों को उनके जो अमाउंट ड्यू है उसके रेशियो में दो। यानी मान के चलो 7.5 लाख प्लस 9 लाख मिला के 16.5 लाख देना है सर, मेरे पास सिर्फ 4 लाख रुपए है, तो 4 लाख रुपए को मैं कैसे बांटूंगा? सर 7.5 लाख इस टू 9 लाख, इस रेशियो में बांटूंगा इन दोनों में। तो सबसे पहले तो मैं बैंक लोन और क्रेडिटर्स को पे करूंगा, उसके बाद कुछ बचा तब जाके अमित, बालू और चंदू को पैसे दूंगा। ठीक है, ओके चलिए। अब पैसे कैसे आए? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में सिर्फ 5 लाख आए, सेकंड इंस्टॉलमेंट में 15, ऐसे इंस्टॉलमेंट्स में पैसे आए। तो अपने को हर एक इंस्टॉलमेंट वाइज इंडिविजुअली दिखाना होगा कि कैसे ये पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, लेट्स गो। ओके, अच्छा यहां मुझे एक और चीज दिया है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस टू बी प्रोवाइडेड इनिशियली 50,000 है प्लीज। हाँ, वहां पे 5,000 प्रिंट हुआ है, इसको प्लीज करेक्ट कर लेना आप लोग। सर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के लिए मुझे 50,000 बंदोबस्त करके रखना है, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस नोन लेटर एट द टाइम ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट इज 60,000। अब बात को समझने की कोशिश करो, ये क्या है? देखो बेटा, हम लोग क्या होता है कि सबसे पहले पैसे जो आ रहे हैं ना, वो पैसों में से कुछ पैसा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के लिए सेट असाइड करके रख देंगे। क्यों ऐसा रखेंगे? क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि मुझे कितना खर्चा लगेगा। भाई डिसॉल्व हो रहा है, ऐसा नहीं कि ऐसा मैंने बटन दबाया डिसॉल्व हो गया। अरे ऐसा थोड़ी होता है भाई, लीगल प्रोसेस, एसेट्स रियलाइजेशन, ये सब प्रोसेस को वक्त लगता है कि नहीं? तो मुझे मालूम है कि मुझे पैसों को पहले देना है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि मेरा खर्चा कितना होने वाला है,
इसलिए मैं एक अंदाजन बेसिस से कुछ पैसा अलग से हटा के रख दूंगा कि भाई जैसे जैसे हमारा ये डिसोल्यूशन प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा मैं ये खर्चा करता रहूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरे को लग रहा है कि 50,000 का खर्चा लगेगा तो मैंने उसको अलग से रख दिया। ठीक है, हालांकि मुझे एक और बात बोला हुआ है कि एक्चुअल में खर्चा 60,000 हुआ, लेकिन वो एक्चुअल खर्चा मैं बाद में एडजस्ट करूंगा सर, वो लास्ट इंस्टॉलमेंट के वक्त में। ठीक है, अभी नहीं, वो जो एक्सेस लगा ना उसको बाद में देखूंगा। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए 60,000 को बिल्कुल नहीं देखना, बाद में देखेंगे उसे लास्ट इंस्टॉलमेंट में। आप लोग फिलहाल से 50,000 सेट असाइड करके रख दोगे, जो भी पैसा आएगा उसमें से। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, अब पीस मिल में जो मैंने देखा है एट स्टूडेंट लेवल एक बहुत ज्यादा बढ़िया सा एक जो दिक्कत जाता है, वो दिक्कत ये जाता है कि सर ये लिखना कैसे है ना। तो दोस्तों लेट मी टेल यू, यहां पर एक सिर्फ स्टेटमेंट बन रहा है ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये स्टेटमेंट कोई एक या दो या तीन तरीके के नहीं होते, यहां पे मल्टीपल अप्रोचेस है। और आप जितने अलग अलग वीडियोस देखोगे, जितने अलग अलग किताबें देखोगे, आप लोगों को कम से कम बेयर मिनिमम 3 से 4 अप्रोचेस दिख जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे कौन सा अप्रोच फॉलो करना है सर, कौन सा ज्यादा सही है, सारे सही है। ये कोई लॉ थोड़ी है कि भाई ये ऐसा एक्ट में लिखा है कि ये ऐसा लिखने का तो ऐसा ही लिखने का, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इट इज अप टू यू, इट इज अ स्टेटमेंट। तो आप कैसे भी लिखो, बस आगे वाले को प्रॉपर्ली उसे समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, सो आप लोग जितने भी अप्रोचेस देखते हो, जो अप्रोच आपको जम गया वही अप्रोच को आप लोगों ने फॉलो करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो मैं आपको अपना अप्रोच बताता हूं कि किस तरह से इसे लिखना है। लेट्स गो। तो सर मैं सबसे पहले यहां पर जितने जनों को पेमेंट करना है ना, उन सबके लिए अलग अलग कॉलम बना लेता हूं। तो देखो मैंने यहां पे कुछ इस तरह से लिखा, पहले मैं दे रहा हूं लाइबिलिटीज को, उसके बाद जो बचेगा वो बांटूंगा बाकियों में, पार्टनर्स में, है ना। तो लाइबिलिटी में मैं कैसे कर रहा हूं, देखो मैंने यहां पे बैंक लोन के लिए कॉलम बना लिया, एक क्रेडिटर्स के लिए कॉलम बना लिया और एक टोटल। ठीक है, ओके। अब देखो टोटल मुझे इनको कितना पैसा देना है सर, 7.5 लाख रुपए देने हैं बैंक लोन के, और क्रेडिटर्स को देने हैं 9 लाख रुपए, यानी सब मिला के 16.5 लाख रुपए मुझे देना है। ठीक है, ओके। अब पहला इंस्टॉलमेंट में मेरे पास कितना पैसा आ गया, देखो वहां पे लिख रहा हूं मैं, पहले इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा आया, 5 लाख रुपए आए, है ना। अब इस 5 लाख में से मैं 50,000 अलग से रख दूंगा फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो यहां पे मैंने वही लिखा, एस्टिमेटेड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 50,000 माइनस कर दिए। अब कितना बचा, 4.5 लाख। सर देना है 16.5 लाख, है 4.5 लाख, कैसे दूं सर, अरे भाई इनके रेशियो में दो, ये 75:90। ठीक है, तो 4.5 लाख को 75:90 या सिंप्लीफाई करके 5:6। अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं जम रहा है मत करो, कोई टेंशन नहीं, 75:90 इस रेशियो में इसको बांट देने का है। तो देखो 4.5 लाख को जब इस रेशियो में बांटोगे, बांटो, कैलकुलेट करो, 75:90 कैलकुलेट तो कर लो एटलीस्ट, है ना। कितना आ रहा है, यही आ रहा है। तो ये पैसा हम लोगों ने इन लोगों को दे दिया। ठीक है, अब कितना बच गया, अब इसका इतना बच गया, इसका इतना बच गया, सब मिला के 12 लाख बच गए सर, 4.5 लाख रुपए तो दे दिए, है ना। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में भाई मैं अभी पार्टनर्स की तरफ देखूंगा भी नहीं जब तक इन लोगों को पूरे पैसे ना दे दूं। ठीक है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में मेरे पास आए हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट में 15 लाख रुपए। ठीक है सर, अब हो जाएगा पूरा पेमेंट, है ना। तो कैश रियलाइज्ड 15 लाख, सर देना तो 12 लाख ही है, तो 3 लाख बच जाएंगे सर, चलो कोई नहीं। तो ये 15 लाख में से ये 12 लाख इन दोनों को उनका जितना जितना बाकी था दे दिया। ठीक है, तो अभी हमारे पास बचा है 3 लाख, ये 3 लाख लेके अब हम जाएंगे टू द पार्टनर्स, है ना। तो यहां अब रोल आ रहा है ऑफ हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड या मैक्सिमम लॉस मेथड। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सर मैं अब अमित, बालू और चंदू को पैसे देने जा रहा हूं। ठीक है, अब ये कैसे दिया जाएगा, ठीक है, सबसे पहले मैंने यहां पे लिख लिया, एक ऐसा बना लिया फॉर्मेट। ठीक है, अब मैंने अमित को इतना देना है, बालू को इतना देना है, चंदू को इतना देना है। इसके साथ साथ आप चाहो तो एक टोटल का कॉलम भी बना सकते हो, इट्स ऑप्शनल, बना भी सकते हो नहीं भी बना सकते हो, अप टू यू। ठीक है, ओके। अब मैं यहां पे लगा रहा हूं हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, है ना। तो देखो कैसे करूंगा, सबसे पहले मैंने इनके शेयर्स लिख लिए 3, 2, 4, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था 3:2:4। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जो भी उनका कैपिटल है उसको डिवाइड करूंगा विद देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स। करो डिवाइड, सर 12 लाख डिवाइडेड बाय 3 आता है 4 लाख, 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 आता है 5 लाख, 8 लाख डिवाइडेड बाय 4 आता है 2 लाख। ठीक है, अब ये तीनों में मैं कैलकुलेट करूंगा विच वन इज लोएस्ट, ऑब्जर्व करूंगा रादर विच वन इज लोएस्ट। तो लोएस्ट कौन सा है, 2 लाख, इसी को मैंने मान लिया एज बेस। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस बेस अमाउंट को मल्टीप्लाई करूंगा विथ द शेयर्स, जिससे मुझे मिल जाए द प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो जरा ध्यान से देखिए, चंदू का 2 लाख इंटू 4 8 लाख ही आ रहा है, फिर बालू का 2 लाख इंटू 2 है ना 4 लाख आ रहा है, और
अमित का 2 लाख इंटू 3 6 लाख आ रहा है। कुछ समझे क्या किया? ये जो बेस था हमारा, है ना, ये जो हमारा बेस था, ये बेस को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं अलग अलग शेयर से। तो चंदू का 2 लाख इंटू 4, है ना, बालू का 2 लाख इंटू 2 और अमित का 2 लाख इंटू 3, है ना। तो इससे मुझे मिल गए 6 लाख, 4 लाख और 8 लाख। यानी दिस इज एक्चुअली द प्रोपोर्शनेट कैपिटल। इतना कैपिटल इनका होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान से देखना, हमारा इन तीनों का जो एक्चुअल कैपिटल है वो यहां दिया हुआ है, ठीक है, और इन तीनों का कैपिटल होना कितना चाहिए था? इतना होना चाहिए था। तो सर इन दोनों को कंपेयर करके मैं देखूंगा कि किसी का कोई एक्सेस कैपिटल है क्या। तो जरा देखो, अमित के 12 लाख है सर 6 लाख की जगह, तो इसके 6 लाख रुपए एक्सेस है। तो दिस इज द एक्सेस कैपिटल। 6 लाख का एक्सेस कैपिटल है अमित का। इसी तरह से बालू की अगर मैं बात करूं, सर 10 लाख का कैपिटल है सर, और होना चाहिए था 6 लाख, सॉरी होना चाहिए था 4 लाख, है ना। तो सर 6 लाख इसके भी एक्स्ट्रा है सर, ये भी एक्स्ट्रा है। और जिसका कैपिटल का बेस मानोगे उसके कैपिटल में कभी भी आपको एक्सेस नहीं मिलेंगे। तो चंदू के अकाउंट में कोई भी एक्सेस आपको मिल नहीं रहा। तो आपको सबसे पहले तो ये नजर आ रहा है कि अमित और बालू इन दोनों के 6-6 लाख रुपए एक्सेस कैपिटल है। तो इससे पहले कि मैं चंदू को कुछ भी पैसे दूं, मैं 12 लाख रुपए अमित और बालू में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। लेकिन सर अमित और बालू में से किसको पहले दूं? तो इसके लिए आपको फर्दर आगे बढ़ना होगा। तो अभी देखो मैंने क्या किया, मैंने फिर से यहां पे लिख लिया उनका शेयर। उनका शेयर कितना है? 3 और 2, सेम शेयर, ठीक है, जो था उनका। इस बार मैं चंदू के बारे में नहीं सोच रहा हूं, इसलिए सिर्फ अमित और बालू का शेयर लिख लिया। अब सेम प्रोसेस, ये जो एक्सेस कैपिटल था इसको डिवाइड कर दो उनके शेयर से। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 3 आ रहा है 2 लाख, और 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है 3 लाख। अब कौन सा लोएस्ट है? लोएस्ट है ये 2 लाख, तो इसको मान लिया बेस, है ना। अब इस बेस को मानते हुए फिर से वही प्रोसेस, ये 2 लाख को मल्टीप्लाई करूंगा विथ 3 और विथ 2, जो लोएस्ट है उसको मल्टीप्लाई करूंगा उनके शेयर से। सो 2 लाख इंटू 3 कितना आ गया? 6 लाख। 2 लाख इंटू 2 कितना आ गया? 4 लाख। ठीक है, ये कर लिया मैंने। अब ये कर लेने पे अब जरा देखिए क्या कोई सुपर एक्सेस कैपिटल है, ये मुझे पता चलेगा कैसे। देखो ये था एक्सेस कैपिटल इनका, हम लोगों ने अब जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाला उसके मुताबिक मुझे नजर आ रहा है कि इनका कैपिटल होना चाहिए था 6 लाख 4 लाख बिटवीन अमित एंड बालू। सो व्हाट यू सी हियर, अमित का 6 लाख मतलब 6 लाख ही है, लेकिन बालू के 4 लाख होने चाहिए थे सर, उसके 6 लाख कैपिटल है, यानी बालू के सुपर एक्सेस कैपिटल है कंपेयर टू अमित। तो बालू का कितना एक्सेस कैपिटल है सर? 2 लाख। इसको मैं कह सकता हूं एज द सुपर एक्सेस कैपिटल। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? अमित, बालू, चंदू 3 जन है। पहले तो मैं चंदू को बोलूंगा तू चुपचाप रहे, तू तो भैया मुंह खोलने का मत, जब तक कि मैं अमित और बालू को 12 लाख रुपए ना दे दूं तब तक तो चंदू तेरा नंबर भी नहीं आएगा। समझे बात को? अब अमित और बालू को जो 12 लाख देने हैं, क्या इसमें भी कोई प्रायोरिटी है? हां जी, प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी कैसा है? पहले हम बालू को 2 लाख रुपए देंगे क्योंकि दैट इज अ सुपर एक्सेस। ठीक है, सबसे पहले बालू को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद जो 10 लाख बचेगा वो 10 लाख अमित और बालू दोनों में बटेगा। कैसे? 6 लाख दिए जाएंगे अमित को और 4 लाख दिए जाएंगे बालू को। ठीक है, तो यही मैंने यहां पे लिख के रखा है। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है सर, एक्सेस कैपिटल तो 12 लाख था, जिसमें से 2 लाख रुपए हम लोग दे देंगे सबसे पहले बालू को। ठीक है, उसके बाद जो बचेगा उसे हम लोग अमित और बालू के शेयर में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वैसे अगर शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आता है 6 लाख और 4 लाख। ठीक है, उनके बीच का शेयर 3:2 था, है ना। तो जो बचे हुए 10 लाख होंगे वो 3:2 में जाएंगे, 6 लाख 4 लाख। ठीक है, अब अगर मेरे पास 10 लाख एक साथ आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आया तो जितना भी आएगा उतना 3:2 के रेशियो में पहले अमित और बालू में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ भी पैसा बचा और एक्सेस कैपिटल है, ये सब दे देने के बाद तो फिर अमित, बालू और चंदू तीनों में बंटवारा होगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब देखते हैं इसी को कैसे हम लोग यहां पे समराइज करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं इसको लिख रहा हूं एक एक करके। सबसे पहले इन तीनों के जो कैपिटल थे वो लिख लिए यहां पर। ठीक है, 12 लाख, 10 लाख और 8 लाख, है ना, टोटल मिला के हो गया 30 लाख। ठीक है, अब पहला इंस्टॉलमेंट में तो कुछ बचा नहीं था, दूसरे इंस्टॉलमेंट में 3 लाख बचे हुए थे। तो ये 3 लाख मुझे अगर देना है तो मैं किसको दूंगा? सिर्फ बालू को पहले, है ना। तो पहले बालू को दे देंगे, ये 2 लाख दे दिया। ओके, अब कितना बचा? 1 ही लाख बचा। ये 1 लाख अमित को दू, बालू को दू कि चंदू को दू? सर चंदू का तो नंबर भी नहीं आएगा, है कि नहीं, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ 2 ही लाख रुपए दिए। 12 लाख रुपए तक तो चंदू का नंबर भी नहीं आएगा, है कि नहीं। तो ये जो 1 लाख है
ये अमित और बालू दोनों में बंटना चाहिए उनके बीच के शेयर में, यानी 3:2 में, है ना। तो ये 1 लाख को मैं उनके बीच के शेयर में 3:2 में 60,000 एंड 40,000 दे रहा हूं, ठीक है। अब कितना बच गया सर? अब बच गया 27 लाख, जिसमें अमित को देने 11,40,000, बालू को देने 7,60,000 और चंदू को देने हैं 8 लाख। ओके ओके सर। अब अगले इंस्टॉलमेंट में मेरे पास आए हैं 12 लाख, ठीक है। ओके सर। अब ये जो 12 लाख आए हैं, ये 12 लाख को मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं, ठीक है। तो सर जी मुझे तो सबसे पहले अमित और बालू को देना है, लेकिन एक मिनट, कहना है से कि अमित और बालू का एक्सेस कैपिटल 12 लाख था। 12 लाख में से 3 लाख दे चुके हैं, 2 लाख पहले ही बालू को दे चुके हैं और उसके बाद 60,000 और 40,000 मिला के 1 लाख अमित और बालू दोनों को दे चुके हैं। यानी जो एक्सेस 12 लाख था उसमें से 3 लाख का पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है। कितना बचा? 9 लाख बचे ना। तो सर पहले तो ये 9 लाख दे दो, किसको? अमित और बालू को, उनके बीच के शेयर में, यानी 3:2 में। तो 3:2 में अगर देंगे तो 5,40,000 एंड 3,60,000 चले जाएंगे अमित और बालू को, ठीक है। अब ये चला गया, अब बचे 3 लाख। ये जो 3 लाख है या इसके बाद जो भी पैसे आएंगे ये तीनों में बटेंगे उनके पीएसआर में, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, मैंने पहले एक्सेस कैपिटल दिया, एक्सेस कैपिटल देने के बाद अगर कुछ भी पैसा बचा तो वो पैसा तीनों में बटेगा इन देयर पीएसआर, ठीक है। तो यहां पे ये जो 3 लाख बचा इसको पीएसआर में बांटो 3:2:4 में, यानी इसको 1 लाख, इसको इतना, इसको इतना, ठीक है। अब जो बैलेंस बचा वो निकाल लो, कितना बैलेंस बच गया। अगले इंस्टॉलमेंट में हमारे पास जो भी पैसा आया 7 लाख रुपए आए उसको भी पीएसआर में बांटो, उसके बाद इजी है, अब पीएसआर में बांटते रहो, ठीक है। फिर देखो कितना कैपिटल बचा, फिर एक और कैश रियलाइजेशन हुआ 5 लाख। अब यहां पर लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट में एक ही बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि भैया डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हमने एस्टिमेट तो लगाया था 50,000 जो हम लोगों ने अलग से रखा और वो खर्च भी हो गए, लेकिन बात यह है कि खर्च 60,000 हुए सर, यानी 10,000 ज्यादा हुए। तो ये 10,000 ज्यादा किसी न किसी इंस्टॉलमेंट में ही एडजस्ट हुआ होगा ना, तो हम इसे कहां दिखाएंगे सर? हम इसे लास्ट इंस्टॉलमेंट में दिखाएंगे अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड, ठीक है। तो हम इसे 10,000 में से ये लास्ट इंस्टॉलमेंट में से माइनस कर देंगे। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट था 5 लाख का, उसमें से जो एक्सेस एक्सपेंसेस हुए डिसोल्यूशन के वो 10,000 मैंने पहले माइनस कर दिए, तो यहां बचा 4,90,000, ठीक है। अब ये 4,90,000 तीनों में बटेंगे इन देयर पीएसआर, तो ये इतना इतना इतना। अब ये बच गया सर, ये कुछ नहीं कर सकते, ये फाइनल लॉस है, ये नहीं आया, ये ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको डेफिशिएंसी अकाउंट में, इतना नहीं दे पा रहे हम लोग, ठीक है। इजी है, समझ में आया सबको? ओके। अब ऐसा ही एक मिलता जुलता क्वेश्चन इज दिस वन, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी एक बार हम लोग अभी जल्दी से देख लेते हैं, क्या कहता है ये देखते हैं। अ पार्टनरशिप फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 30 जून 2018, ठीक है। इट्स बैलेंस शीट ऑन दैट डेट ऑफ डिसोल्यूशन वाज एज फॉलोज, ये सब मुझे दिया हुआ है। ओके सर, द एसेट्स वर रियलाइज्ड इन इंस्टॉलमेंट्स एंड द पेमेंट्स वर मेड ऑन प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेसिस, ठीक है। ओके, now please try to understand this is something that I've taken from CA intermediate module, पहले CA intermediate में हुआ करता था ये टॉपिक, वहां से मैंने उठाया हुआ है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, हमारे मॉड्यूल में भी ऐसे ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, बस अमाउंट चेंज है, बाकी सब सेम है, तो वो आपके प्रैक्टिस के लिए मैं रख रहा हूं, यहाँ पे उसको भी दिया हुआ है, लेकिन इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूं कि अगर अच्छा होगा अगर आप लोग इमीडिएटली एक रजिस्टर लेके बैठ जाओ, इमीडिएटली मेरे साथ में यहां पे सॉल्व करो, क्योंकि लिटरली स्पीकिंग मैं आपको बता रहा हूं दिस इज सच अ टॉपिक जिससे सिर्फ सुन के कोई भी नहीं समझ सकता, भगवान भी नहीं समझ सकते। सुन के किसी को भी कुछ भी नहीं समझ में आएगा, सुनोगे पूरा ऊपर से, ये ऊपर से मतलब वो ऊपर से जाएगा एकदम, कुछ नहीं समझेगा, ठीक है। तो इमीडिएटली अगर इसको लिखना शुरू करोगे तो ही दिमाग में जाएगा, अदरवाइज कुछ भी दिमाग में नहीं जाएगा, ठीक है। तो प्लीज आप लोग एक रजिस्टर ग्रैब कर लो, ठीक है। रजिस्टर लेके जैसा जैसा मैं बताता हूं वैसा वैसा आप लिखते हुए चलना, जहां जहां मैं आगे बढ़ जा रहा हूं वहां पे वीडियो को पॉज कर लो, लेकिन लिखो, ठीक है। चलो देखते हैं। पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हुआ है, ठीक है सर। एबीसी 3 पार्टनर है, बी का लोन भी है, ओके सर। सुंदरी क्रेडिटर्स दिया है 60,000, कैश बैलेंस दिया हुआ है 21,600 और एसेट्स है 3,78,400 के, ठीक है। The assets were realized in installments and a payment were made in the proportionate capital basis. Proportionate capital basis यानी highest relative capital method. ठीक है, ओके। So creditors were paid 58,000 in full settlement of their account. अरे सर creditors को देना कितना था? 60,000 और 58,000 में ही निपट गया, यानी डिस्काउंट मिला है सर, 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिला है, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं। Expenses of realization were estimated to be 10,800. अगेन देखना estimated to be है ना, ओके। तो मैं पहले तो 10,800 हटा के रख दूंगा, साइड में रख दूंगा, बट एक्चुअल अमाउंट वाज 8,000 ओनली,
यानी जितना हटा के रखा था पूरा का पूरा खर्च नहीं हुआ सर, तो जो भी बच गया वो लास्ट इंस्टॉलमेंट में आप अलग से ऐड कर देना, ठीक है। वो भी पार्टनर्स में बांट देंगे अगर पैसा बच गया तो, है ना, लेकिन वो कब करोगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे, उससे पहले नहीं, ठीक है। ओके, अब कैसे कैसे पैसे मिले अपने को, ये पैसे मिले हैं, ठीक है। ओके, रेशियो है 2:2:1, चलो लेट्स गो देखते हैं। सो सबसे पहले मैं ऐसा भी प्रेजेंटेशन कर सकता हूं जिसमें सबका एक साथ क्रेडिटर्स और बीज लोन के लिए भी अलग कॉलम बना लिया और एबीसी के कैपिटल के लिए तो अलग कॉलम बनाया ही है, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर मैं देखूं इनके बैलेंसेस मैंने लिख दिया एज इट इज, आप इसके अलावा एक टोटल कॉलम भी बना सकते हो, बिल्कुल ऑप्शनल है, ठीक है। अब जो भी पैसा मेरे पास है, कितना पैसा है सर मेरे पास, तो ऑलरेडी 21,600 है ना कैश बैलेंस, उसको भूलना मत, सीधा 50,000 से शुरू मत करना, सर मेरे पास ऑलरेडी 21,600 है, लेकिन वो 21,600 में से 10,800 तो मुझे हटा के रखने फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो कितना पैसा रहेगा, 21,600 माइनस 10,800, है ना। तो देखो यहां पर ये पैसा माइनस कर दो आप, तो बचा 10,800, ये 10,800 किसको दोगे, क्रेडिटर्स को दोगे सर पहले। सर बीज लोन को क्यों नहीं, सर वो पार्टनर का लोन है ना, आउटसाइडर्स और पार्टनर का लोन दोनों में फर्क है, तो प्रायोरिटी वाइज पहले क्रेडिटर फिर बी का लोन और लास्ट में एबीसी तीनों का कैपिटल, ठीक है। तो सर यहां पर मैंने दे दिया क्रेडिटर को पहले, ठीक है, ये बैलेंस बच गया सर, ओके। बाकी सब तो वैसे ही बचा है, क्रेडिटर का बचा है 49,200, ठीक है। ओके, जुलाई 5 में हम लोगों ने बचे हुए पैसे दिए, लेकिन हमको कहा गया है कि 2,000 का डिस्काउंट मिला है ना, सो 49,200 बचा था, 2,000 का डिस्काउंट है, यानी 47,200 में निपट गया काम, करेक्ट। तो सर हम लोग कितना पैसा देंगे, 47,200 इसको दे देंगे, किसको, क्रेडिटर्स को। अब मेरे पास रियलाइज कितना हुआ, मेरे पास तो 50,400 हुए सर, सो 50,400 में से 47,200 हमने क्रेडिटर्स को दे दिया, कितना बचा देखो, 50,400 माइनस 47,200 कितना बचा सर, 3,200, ये दे दो अब बी के लोन को, तो 3,200 हमने दे दिया बी के लोन, ठीक है। ओके, अच्छा ये जो 2,000 जो बच गया ना, दिस इज अ गेन फॉर अस, है ना, तो ये जो गेन है ये रियलाइजेशन अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा, अपने को उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, वो रियलाइजेशन अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा, जो देखा भी आप लोगों ने डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस में, ठीक है, यस। तो सर अब पार्टनर्स को कितना देना बचा रह गया, सर बी के लोन के अभी भी 16,800 देने बाकी है और पार्टनर्स का तो कैपिटल पूरा ही बाकी रह गया है, ठीक है। ओके, अगले इंस्टॉलमेंट में हमारे पास कितने पैसे आए, ठीक है, अगले इंस्टॉलमेंट में हमारे पास आए 1,20,000, 30 अगस्त को हमारे पास आए 1,20,000, है ना। अब ये 1,20,000 में से 16,800 पहले आप दे दोगे बीज लोन को, ये दे दिया, कितना बचा देखो, 16,800 दे दिया, तो मेरे ख्याल से 1,03,200 इतना बचा, तो ये 1,03,200 बटेंगे ए बी और सी इन तीनों में, ठीक है, उनके पीएसआर में कि कैपिटल के रेशियो में, सर पता चल लगाना पड़ेगा हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड लगा के, है ना, तो इसके लिए हमें एक अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अभी ये वर्किंग नोट बनाया हम लोगों ने, देखो अभी सर इन तीनों का जो कैपिटल है वो ये है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उनका रेशियो लिख लिया 2:1, क्या करने का है, कैपिटल को डिवाइड करना है बाय द शेयर, करो डिवाइड, ये आ गया 76,000, 48,000 और 72,000, लोएस्ट कौन सा है 48,000, इसको मान लो बेस, ठीक है। अब इस बेस को वापस से मल्टीप्लाई करो उन तीनों के शेयर से, जिससे मिलेगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल, सो 48,000 इंटू 2 96,000, 48,000 इंटू 2 96,000, 48,000 इंटू 1 48,000, ठीक है। तो सर ये सब कर लेने के बाद अब मुझे समझ में आ रहा है कि सर इनका कैपिटल होना चाहिए था ये, है ना, लेकिन इनका कैपिटल है ये, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करो जिससे आपको पता चलेगा एक्सेस कैपिटल किसी का है क्या। तो देखो ए का कैपिटल होना चाहिए था 96 और है 52,000, सर ज्यादा है सर, 56,000 एक्सेस कैपिटल है। बी के कैपिटल को बेस लिया था इसलिए इसका कुछ नहीं आएगा, निल। सी की बात करें तो 72,000 है सर, होना चाहिए था 48,000, तो 24,000 एक्सेस है, ओके। यानी बी को कुछ भी पैसा देने से पहले मैं ए और सी को पैसा दूंगा, ठीक है, ओके। अब अगर मैं ए और सी के बीच में बात करूं, ए को पहले दूं कि सी को पहले दूं, तो उसके लिए फिर से देखना पड़ेगा, चलो वापस से, सर वही रेशियो यहां पे एज इट इज मैंने वापस ला लिया, समझ लो बात को, 2:1 वही प्रोसेस कर रहा हूं, 56,000 डिवाइडेड बाय 2 24,000 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ रहा है देखो, यहां आ रहा है 28,000, यहां आ रहा है 24,000, ठीक है। विच वन इज लोएस्ट, सर लोएस्ट इज 24,000, मान लो इसको बेस, ठीक है। तो इस 24,000 को इंटू 1 करोगे तो 24,000 आया,
ये इनका कैपिटल होना चाहिए था, और 24,000 को इंटू 2 करोगे तो 48,000 आया, ये इनका कैपिटल होना चाहिए था। लेकिन इनका एक्सेस कैपिटल कितना है? इनका एक्सेस कैपिटल है 56 एंड 24। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अब इन दोनों को कंपेयर करते हुए आपको पता चलेगा कि सर ए के सुपर एक्सेस कैपिटल है 48,000 के कंपैरिजन में 56,000, यानी 8,000 रुपए सुपर एक्सेस कैपिटल है ए का, और बी का कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर देखो, मुझे इससे पहले कि बी को पैसे दूं, मुझे ए और सी को पैसे देने होंगे। कितना सर? 56,000 एंड 24,000, यानी सब मिला के 80,000। लेकिन ये 80,000 में से भी मैं पहले दूंगा ए को, क्योंकि उसके सुपर एक्सेस कैपिटल है कितना? 8,000, यानी पहले 8,000 तो सिर्फ ए को जाएंगे। उसके बाद के 72,000 ए और सी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। किस रेशो में? उनके रेशो में। उनका रेशो देखो क्या है? 2 और 1। सो ए और सी में कैसे जाएगा ये? 2:1। ठीक है। उसके बाद अगर और भी कुछ पैसा रिकवर हो रहा है तो वो ए, बी और सी तीनों में बटेंगे इन द रेशियो 2:2:1। ठीक है। तो देखो यहां पे मैं अभी वही कर रहा हूं सर। पहले तो मैंने 8,000 दे दिया किसको? ए को। ठीक है। उसके बाद जो आया कितना बचा? 72,000। तो ये 72,000 को मैंने ए और सी में बांटा 2:1 में। देखो वहां पे जानबूझ के वैसे 0 बीच में लिखा है ताकि ये समझ में आए कि बी को नहीं दे रहे फिलहाल हम लोग, है ना। तो सर इधर ये आ गया 48,000, इधर आ गया 24,000, 2:1 में बांटा अपन ने। ठीक है। उसके बाद अगर कुछ भी पैसा रिकवर हुआ, ये देखो ये 8 + 72 हो गया 80, तो ये 80 के ऊपर कुछ भी पैसा है तो वो तीनों में बटेगा इन द रेशियो 2:2:1। ठीक है। चलिए सर अब देखते हैं। सर हमारे पास जो इंस्टॉलमेंट आया था वो आया था 1,20,000 का, है ना। 1,20,000 में से क्रेडिटर को 16,800 दे दिए, है ना। बचा 1,03,200। तो वो 1,03,200 में से पहले ए को दे दिया 8,000। उसके बाद 72,000 को 48 एंड 24 2:1 में दे दिया, 80,000 हो गया। अब देखो 1,03,200 में से 80,000 हमने ए और सी में बांट दिया। कितना बचा? अभी बचा 23,200। तो ये जो 23,200 है ये ए, बी, सी तीनों में बटेंगे उनके पीएसआर में, यानी 2:2:1 में। तो 23,200 को 2:2:1 में बांटोगे तो ये ऐसा आ रहा है। ठीक है। इसके बाद कोई भी पैसा है सब कुछ एबीसी में प्रोपोर्शनेटली 2:2:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। तो जरा देखो अभी इन सब का टोटल अगर ले लूं तो ए को, बी को और सी को कितने पैसे मिले? यहां से मिल गया। ये हमारा वर्किंग नोट था। अब यहां से मैं यहां पे वापस आ रहा हूं हमारे मेन आंसर में। मेन आंसर ये रहा यहां पे 65,280 ए को, 9,280 बी को और 28,640 सी को। ठीक है। अब हमारे लाइबिलिटीज तो रीपे हो गए, लेकिन ए को अभी भी 86,720 देना बाकी है, बी को अभी भी 86,720 देना बाकी है और सी को अभी भी 43,360 देना बाकी है। ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो शायद ये अभी रेशो में आ गया है। देखो 2:2:1। अरे भाई एक्सेस दे दिया ना, एक्सेस दे दिया तो अभी 2:2:1 में आ गया। तो इसके बाद से आसान है। इसके बाद से जो भी पैसा आ रहा है सीधा सीधा उसको प्रोपोर्शनेटली अपने को बांटने का है। तो इस मेथड में सिर्फ शुरुआत में जब तक वो सुपर एक्सेस और एक्सेस कैपिटल एडजस्ट नहीं हो जाता तब तक ही थोड़ा सा मेहनत करना है। एक बार वो हो गया तो कैपिटल ऑटोमेटिकली आपको प्रोपोर्शन में नजर आएगा, पीएसआर में नजर आएगा। उसके बाद जो भी वसूली होता है सीधा पीएसआर में बांटना है। तो इसके बाद नेक्स्ट अपने को मिले 1,60,000। 1,60,000 को क्या करने का है सर? 1,60,000 में सिंस दिस इज द लास्ट इंस्टॉलमेंट, इसलिए वो जो एक्सेस हम लोगों ने जमा करके रखा था ना डिसोल्यूशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए, वो यहां पर हम लोगों ने ऐड कर लिया। टोटल हो गया 162,800। इस 162,800 को पीएसआर में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो 2:2:1 में बांट दिया और फिर जो फाइनली बचा वो नहीं दे पाएंगे सर, दैट इज डेफिशिएंसी। समझे? ठीक है। लिख के प्रैक्टिस करना है, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके। चलिए अब ये एक और क्वेश्चन है, ये आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन को आप लोगों को एक बार ट्राई करके देखना है। ठीक है। इसको मैं नहीं करवा रहा हूं, ये आप लोग ट्राई करोगे, ईमानदारी से प्रैक्टिस करना है। मॉड्यूल में सॉल्यूशन दिया है तो सॉल्यूशन को देख लेंगे सीधा सर। ऐसा करोगे तो फिर मत करो उससे अच्छा। ठीक है। आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट अ टॉपिक जो रीड करके या सुन के हो सकता है। दिस इज अ टॉपिक जो लिख के ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो अगर आप लिख रहे हो तो ही इसमें टाइम देना, अदरवाइज ये टाइम को वेस्ट मत करो। मान के चलो कि मेरा पेपर ये 90 या 80 मार्क का है सर, 10-20 मार्क तो मैंने कुर्बान कर दिया,
ठीक है, खुशी खुशी मैंने दान में दे दिया आईसीआई को, मुझे नहीं चाहिए, मोहमाया क्या है मुझे मार्क्स का, मुझे नहीं चाहिए सर, मैं खुश हूं कम मार्क्स में भी। तो वैसा करके मान के चले जाना, ठीक है। लिख नहीं रहे हो तो सॉल्व में मत करो, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। आप लोग कोई और टॉपिक में ध्यान दे दो, इसको देखो ही मत फिर, ठीक है। लिख रहे हो तो ही आगे बढ़ना, ठीक है। चलो ये हुआ। अब ये मेथड के बाद जो नेक्स्ट वाला जो मेथड आता है, 3 क्वेश्चंस करवाए मैंने, अभी नेक्स्ट वाला जो मेथड आ रहा है ये आ रहा है मैक्सिमम लॉस मेथड। अब मैक्सिमम लॉस मेथड में क्या हो रहा है सर? चलो, मैक्सिमम लॉस मेथड एक तरह का इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब क्या हुआ, देखो यहां पर क्या होगा, जैसे मान के चलो मेरे को कुछ भी पैसा मिला, लाइबिलिटीज में पे करने के लिए पहले यूज किया, लाइबिलिटीज पे हो गए, तो उसके बाद अब सब पार्टनर्स बचे, तो जो भी पैसा मिला मान लो कि यही पैसा मिलने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो जो बचा हुआ अमाउंट है दैट इज द लॉस, है ना। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द कैपिटल, हम क्या करेंगे, हम उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन पीएसआर। लॉस तो एनीवेज वो लोग को बेयर करना ही पड़ेगा ना पीएसआर में, तो लॉस को बांट दो पीएसआर में। अब लॉस को जब बांटोगे तो वो बांटने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो ऑटोमेटिकली बताएगा गिवन अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन ओरली समझ में नहीं आएगा, जब तक लिख के नहीं करेंगे तब तक समझेगा नहीं, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बात का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम लोग ये बांटते हैं तो कभी कभी ये भी होता है कि किसी पार्टनर के अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस बचे। नेगेटिव बैलेंस बचा ना, तो एग्जैक्टली गार्नर वर्सेस मरे रूल में जो करते हो वही अप्लाई करने का है, ठीक है। क्या है सर नहीं समझ रहा, करके देखना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, अभी यहां पे पूरे स्टेप्स लिख के दिए हुए हैं आपके रिवीजन के लिए, मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझा रहा हूं, ठीक है। देखो सर, ए एंड बी वर पार्टनर्स। अच्छा सर ये कहां से लिया है, मॉड्यूल से लिया? कहीं से नहीं लिया भाई, बनाया हुआ है खास तौर पे आप लोगों को समझाने के लिए। तो देखो इसको क्या है, ठीक है, देखो क्या है। So A and B were partners sharing profits in the ratio 3:2. ठीक है? The firm is dissolved with capital account balances of A and B 10 लाख and 8 लाख respectively. Sorry, 10 लाख and 6 लाख है वो, मैंने शायद वहां पे 8 लाख लिखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। ये 6 लाख है, 10 लाख एंड 6 लाख, ओके। आफ्टर मीटिंग द एक्सटर्नल लायबिलिटीज द मनी रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स वर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 3 लाख रुपए आए हमारे पास, और सेकंड इंस्टॉलमेंट में 2.5 लाख रुपए आए, बस और कुछ भी नहीं आए, ठीक है। यानी 5.5 लाख रुपए आ रहे हैं सर, देने थे 16 लाख और 5.5 ही आ रहे, तो ठीक है सर, जितना हो सकता है उतना दे देंगे और क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो सर, सबसे पहले मैंने लिखा ए को 10 लाख और बी को 6 लाख रुपए देने हैं, यानी 16 लाख रुपए देने हैं, ठीक है। अब मेरे पास पहले इंस्टॉलमेंट में कितने पैसे आए, 3 लाख रुपए आ गए, है ना। तो मैं मानूंगा कि 3 ही लाख रुपए आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब अगर मैं सब 3 लाख ही अगर दे पाता हूं तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा, कहना ऐसे 13 लाख, ठीक है। अब इस लॉस को बांट दो उनके रेशियो में, 3:2 में, 3:2 रेशियो था उनका, है ना। तो ये आ गया 7,80,000 एंड 5,20,000, ठीक है। रेशियो में बांटने के बाद अब जरा ध्यान से देखना, ए के कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट इमेजिन करो 10 लाख का क्रेडिट बैलेंस था, 7,80,000 का लॉस एडजस्ट हो रहा है, क्या बैलेंस बचा 2,20,000। अब इसी तरह से बी के कैपिटल अकाउंट में 6 लाख था, 5,20,000 का लॉस एडजस्ट हो रहा है, कितना बचा 80, है ना। तो सर ये जो अमाउंट है अगर आप ध्यान से देखोगे इन दोनों का टोटल इज एग्जैक्टली 3 लाख। तो ये इनडायरेक्ट वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लॉस को एडजस्ट कर लो तो जो बचा दैट इज ऑटोमेटिकली अवेलेबल अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां आपको पता चल गया कि सर ए को मैं कितने पैसे दूंगा 2,20,000 और बी को कितना दूंगा 80,000। अगर मैं चाहता हूं कि दोनों का लॉस शेयर में हो तो मुझे उनको कितना कैपिटल देना पड़ेगा, ये यहां पे मुझे इनडायरेक्टली पता चल जाएगा। सो अभी ज्यादा लॉजिक के चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा क्या करना है, आपको सीधा सीधा एक बात ध्यान में रखना है कि सर जो भी पैसा मिला उसको माइनस करके देख लो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, उस मैक्सिमम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन पीएसआर, कैपिटल में से एडजस्ट करके जो बचा दैट ऑटोमेटिकली विल गिव यू द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इजी, डन। अब ये हो गया, कितना बैलेंस बचा सर 3 लाख दे दिए थे तो 13 लाख बचे, जिसमें से 7,80,000 ए के बचे और 5,20,000 बी के बचे, है ना। ओके, अब अगले इंस्टॉलमेंट में 2.5 लाख रुपए आ गए। सो 2.5 लाख आए तो मान लो यही आया। सो अगर 2.5 लाख आए तो कितना पैसा मैक्सिमम लॉस है, 13 लाख माइनस 2.5 लाख, 10,50,000 का मैक्सिमम लॉस। इस मैक्सिमम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करो इन पीएसआर। तो ए के हिस्से आ रहा है 6,30, बी के हिस्से आ रहा है 4,20, ठीक है। अब अगर मैं ये लॉस इस शेयर में रखना चाहता हूं तो मुझे अभी क्या पता चल रहा है, देखो ए के केस में अगर मैं देखूं तो सर 6,30,000 का लॉस 7,80,000 में से माइनस करो तो बचता है 1.5 लाख, और बी के केस में 5,20,000 में से 4,20,000 माइनस करके बचता है 1 लाख। तो अगर ध्यान से देख रहे हो तो बराबर ये दोनों का टोटल 2.5 लाख है। तो दिस इज द अमाउंट टू बी पेड टू ए एंड बी। इजी।
अब इसका प्रेजेंटेशन बिल्कुल चेंज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको लेके, ठीक है। हाँ जी, लेट्स गो टू द क्वेश्चन, देखते हैं अभी, ठीक है। सो नन्ना मुन्ना सा एक प्यारा सा छोटा सा ले क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या ये। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। द कैपिटल वर 9,600, 6,000 एंड 8,400 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। बाकी लाइबिलिटीज क्या है सर, स्पाउस ऑफ पार्टनर को 2,000 देना है और पार्टनर को 1,000 रुपए देना है इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो ये पैसे इनको देने हैं सर, तो ये कैपिटल के पहले इनको देने पड़ेंगे, है ना। तो इनका प्रायोरिटी कैपिटल रिपेमेंट के पहले आता है, ठीक है। और बाकी एसेट्स दिए हुए हैं। अब मुझे क्या कहा है, द एसेट्स रियलाइज्ड इन फुल इन द ऑर्डर इन विच दे आर लिस्टेड अबव, ठीक है। बी इज इंसॉल्वेंट, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज एंड व्हेन अवेलेबल अप्लाइंग द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड, ठीक है सर। चलो देखते हैं। तो मैं सबसे पहले यहां पर एक कॉलम बना लूंगा, पूरा एक टेबल बना लूंगा जिसमें एक टोटल का कॉलम, एक स्पाउस ऑफ पार्टनर, फिर कैपिटल, ऐसे अलग अलग कॉलम्स बना लूंगा। टोटल कॉलम इज ऑप्शनल, आप चाहो तो बनाओ, चाहो तो मत बनाओ। सर एसेट्स कैसे रियलाइज हो रहे हैं, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसा दिया है, ठीक है दोस्तों। ऐसा ही ये मॉड्यूल से लिया हुआ है और ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आपको मैं ध्यान में नहीं आ रहा, आरटीपी या एमटीपी में से किसी एक में ऐसा ही एक मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैंने उसको पिक नहीं किया क्योंकि ये वाला देख ले रहा हूं, तो आप लोग उसे भी अलग से प्रैक्टिस बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। यस सर, ये हुआ। अब देखते हैं, मैंने यहां पे ये कॉलम्स बना दिए, ठीक है। ओके, तो मुझे इंटरेस्ट स्पाउस को देना है 2,000 और पार्टनर को देना है 1,000, ठीक है। और उसके अलावा ये पार्टनर्स के कैपिटल और टोटल कॉलम को इन्होंने एंड में बनाया, आप चाहो तो पहले भी बना सकते हो, डजंट मैटर, सब चलता है, ठीक है। मॉड्यूल खुद ही अलग अलग तरह से प्रेजेंट करता है अलग अलग क्वेश्चंस को, तो टेंशन नहीं लेना, प्रेजेंटेशन कैन चेंज, ठीक है। ओके, अब मेरे पास सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बेचे, तो इन्वेस्टमेंट के 1,000 रुपए है, 1,000 रुपए किसको दे दूंगा सर, इंटरेस्ट ऑन स्पाउस लोन को दूं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स का लोन। अरे सर पार्टनर बाद में, स्पाउस इज एन आउटसाइडर, ठीक है। तो पहले उसको दे दो पैसे, किसको दे दो, आप दे दो स्पाउस को, ठीक है। तो स्पाउस के बच गए अभी 1,000 रुपए और पार्टनर के बच गए 1,000 रुपए। अगले इसमें फर्नीचर बेचा सर, वही वैल्यू मिल रहा है जो यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो 2,000 जो दिया हुआ है वही वैल्यू मिल रहा है। तो फर्नीचर के मेरे पास आ गए 2,000 रुपए, ये 2,000 रुपए मैं दे दूंगा स्पाउस को 1,000 और पार्टनर को 1,000, दोनों को दे दिए सर, लाइबिलिटीज हो गए खत्म, ठीक है। ओके, अब बचे एबीसी, ठीक है। सो सर अगला जो पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है मशीन के 1,200 रुपए, है ना। तो ये जो 1,200 रुपए आए इसको मैं कैसे दूंगा, देखो अभी 1,200 रुपए इज द ओनली मनी दैट वी आर रिसीविंग, ऐसा मान लो, ठीक है। अब ये तीनों का कैपिटल है 24,000, 24,000 में से सिर्फ 1,200 ही अगर मिले तो इसका मतलब 22,800 का मैक्सिमम लॉस होगा। तो ये 22,800 के लॉस को बांट दो बिटवीन एबीसी इन देयर पीएसआर। तो पीएसआर में बांट दो, इनका पीएसआर है 532, तो 532 में ये आ गया अमाउंट, कर दिया माइनस, ठीक है। अब जरा समझो सर, ए के अकाउंट में 9,600 का क्रेडिट बैलेंस था एंड ही इज बेयरिंग अ लॉस ऑफ 11,400। सर मतलब इसका तो नेगेटिव में चला गया, तो इसका नेगेटिव बैलेंस है 1,800, ठीक है। इसी तरह से बी की बात करें, सर 6,000 का क्रेडिट बैलेंस था, 6,840 का डेबिट लॉस, तो इसका मतलब इसका भी लॉस में चला गया सर, नेगेटिव हो गया 840। सी की बात करें तो 8,400 था, 8,400 के कंपैरिजन में 4,560 का लॉस, तो ये इकलौता बंदा है जिसका आपको प्रॉफिट यानी पॉजिटिव कैपिटल दिखाई दे रहा है। अब आपको दो पार्टनर्स का नेगेटिव कैपिटल और एक पार्टनर का पॉजिटिव कैपिटल दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे गार्नर वर्सेस मरे रूल। गार्नर वर्सेस मरे रूल के मुताबिक जो भी नेगेटिव कैपिटल है दैट विल बी बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर। अब यहां पर तो इकलौता एक ही सॉल्वेंट पार्टनर है, कौन, सी। तो हम क्या करेंगे, ए और बी का ये जो भी आ रहा है 1,800 और 840, ये सी को बेयर करना पड़ेगा, है ना। तो ये इन दोनों के शेयर में से हट गया और ये पूरा का पूरा बेयर किसने किया, सी ने किया, ठीक है। तो हेंस अब क्या बैलेंस बचा, देखो अब जो देखोगे ये बचा 1,200 बराबर, है कि नहीं। तो ये 1,200 कौन लेगा सर, ये 1,200 रुपए पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ सी को दिए जाएंगे। ये माइनस करने के बाद देखो यहां पे कितना बचा, ये 1,200 ही बचा, है ना। तो ये 1,200 किसको दिए जाएंगे सर, ये 1,200 दिए जाएंगे पूरी तरह से सी को। समझे बात को, क्या किया हम लोगों ने, ठीक है। अब बस यही प्रोसेस आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद लास्ट में आपको मिल रहा है स्टॉक, तो वो जो स्टॉक का पैसा मिला उसको भी मैक्सिमम लॉस करके मान लो यहां पर,
ठीक है, यानी ये जो 22,800 है, सॉरी 22,800 में से 1,200 रुपए रिपे हो गए, जो भी बचा, ठीक है 21,600, उसमें से वो 4,000 माइनस कर दो, जो भी मैक्सिमम लॉस बचा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो पीएसआर में, तीनों में, ठीक है। वो पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद देख लो जो बैलेंस बच रहा है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन अमंगस्ट ऑल द पार्टनर्स। ये प्रोसेस मैं आपको कंटिन्यू करने के लिए कहूंगा, एक बार प्रैक्टिस करके देखो तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। यस, ऐसा ही एक मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहां पे ये दिया हुआ है। यही क्वेश्चन इनफैक्ट आपको आरटीपी एमटीपी में भी मिलेगा, आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहां से आप लोगों को मैंने सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, लेकिन आप लोग, मैं चाहता हूं कि एक बार खुद होके प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है। यस सर। अब एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, विद दैट विल स्टॉप। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी ऑन 31st December व्हेन दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। अब ये सब मुझे दिया हुआ है, ठीक है, एसेट्स रियलाइज के बारे में भी दिया हुआ है, ठीक है, ओके। अब यहां पे मुझे कहा गया कि एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर एक्सपेक्टेड टू बी 500, लेकिन आखिर में 400 रुपए ही हुए, 100 रुपए बच गए। तो वो 100 रुपए जो बच गए वो लास्ट इंस्टॉलमेंट में अपन एडजस्ट करेंगे, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड यहां पर ऑलरेडी ये जो दिया हुआ है ना, इसमें वो 100 रुपए एडेड ऑलरेडी है, तो उसको आप अलग से ऐड नहीं करोगे, क्योंकि वहां पे देखो वो ऊपर एक एस्टेरिस्क मार्क्स दिखाई दे रहा है ना, तो उसमें वही बोला है कि वो 100 रुपए ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर नहीं दिया रहा तो फिर आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा, लेकिन अगर दिया है तो रहने दो उसको, ठीक है। चलो, इनका रेशियो है 2:2:1, ओके, लेट्स गो। सो मैं कैसे पैसे दूंगा सर? सर मैं पहले तो क्रेडिटर्स और एज लोन को दूंगा। अब मेरे पास कितने कैश है? मेरे पास 500 रुपए है। 500 रुपए तो पूरी तरह से सेट असाइड करके रख दूंगा फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो अवेलेबल कैश तो मेरे पास मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा हूं, उसको अलग से रख दिया। तो अब मेरे पास जो रियलाइज हो रहे हैं, सबसे पहले कौन सा रियलाइज हुआ? 1,000 रुपए रियलाइज हुआ। 1,000 रुपए किसको दूंगा बताइए? क्रेडिटर्स को दूं कि एज लोन को दूं? किसको दूं? पहले दूंगा क्रेडिटर्स को, करेक्ट, वेरी गुड। तो क्रेडिटर्स को दे दिया 1,000 रुपए, यानी क्रेडिटर्स के 1,000 रुपए बच गए, राइट। ओरली एक बार सोच के देखो, फिर अपन सॉल्व तो करेंगे ही। अगले इंस्टॉलमेंट में 3,000 रुपए आए। 3,000 में से अब मैं पहले क्रेडिटर्स को दे दूंगा 1,000 रुपए, है ना, 2,000 बच गए। ये किसको दूं? एज लोन, है ना। तो एज लोन के 3,000 अभी भी बाकी है। तो अगले इंस्टॉलमेंट में 3,900 आए, तो 3,900 में से 3,000 तो एज लोन को ही चले जाएंगे, तो बचे 900। अब यहां से रोल आ रहा है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड का, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस में कितना आ रहा है? देखो, इन तीनों का कैपिटल मिला के कितना हो गया? 15 + 18 33 + 9 42, ओके। 42,000 में 900 रुपए ही मिल रहे हैं, मतलब कितना लॉस हो गया? 41,100 बराबर, ठीक है। देखो भाई, ये सबको पैसे देने के बाद अगर 900 रुपए का लॉस हो रहा है तो मैक्सिमम लॉसेस 41,100। 900 रुपए का ही मिल रहा है, वसूली हो रहा है, लॉस नहीं, सॉरी, 900 रुपए ही अगर वसूली हो रहा है तो 41,100 का टोटल लॉस हो गया। तो इस 41,100 को डिस्ट्रीब्यूट करो इनके पीएसआर में, तो ये आ गया पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो बैलेंस बचा, ये बैलेंस पे देखो कि कहीं नेगेटिव बैलेंस आ रहा है क्या? मतलब 15,000 माइनस दिस, 18,000 माइनस दिस, 9,000 माइनस दिस, एग्जिस्टिंग कैपिटल माइनस द लॉस बॉर्न। तो ये जो आ रहा है, यहां पे देख रहे हो कि ए का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, तो ये जो नेगेटिव बैलेंस है ये अब ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको बी और सी में, ठीक है। चलिए, तो बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ 18:9, तो 1440 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 18 कितना आ गया? ये आ गया 960 रुपए और ये आ गया 480 रुपए, आया बराबर, ठीक है। क्या किया? ये -1440 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया इन द सॉल्वेंट पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। गार्नर वर्सेस मरे रूल लगा रहा हूं मैं, ठीक है, ये दे दिया। तो हेंस अब जो बैलेंस बचा, ये बैलेंस आपको ऑटोमेटिकली टैली होता नजर आएगा विद द अवेलेबल कैपिटल, यानी 900 रुपए, ठीक है, ओके। अब ये देने के बाद अगले इंस्टॉलमेंट में मेरे पास आ रहे हैं 6,000 रुपए, ठीक है। 6,000 का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा? चलो सर, अब 41,100 में से अगर 6,000 मिले, 41,100 इज द बैलेंस ऑफ कैपिटल, हाँ जी। तो अगर 6,000 मिले यानी मेरा लॉस हो गया 35,100, करेक्ट। ये 35,100 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं इन द पीएसआर, ये बांट दिया। अब इनके कैपिटल अकाउंट का ये बैलेंस बचा हुआ था, ठीक है। अब ये जो बैलेंस बचा हुआ था इसमें से एडजस्ट करो। अब देखो कहीं कोई नेगेटिव नहीं आ रहा, सब पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन तीनों का टोटल इज एग्जैक्टली 6,000। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 6,000, ठीक है। बस अब आसान हो गया। अब इसके बाद जो अगले इंस्टॉलमेंट में 20,100 रुपए मिले हैं, तो अगेन मान के चलते हैं कि यही मेरा पूरा मैक्सिमम
कलेक्टेबल है, वैसे ये एक्चुअल में मैक्सिमम कलेक्टेबल है क्योंकि इसके बाद और कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। सो 35,100 पेबल था, तो सर अगर यही 20,100 मिल रहा है यानी मैक्सिमम पॉसिबल लॉसेस 15,000, इस 15,000 को बांट दो इन द पीएसआर, बांट दिया तो ये बचा, ठीक है। सब पॉजिटिव भी बचा तो बराबर यही अमाउंट होगा इन तीनों को पेबल, ठीक है। तो हमने इसके अलावा जो बाकी बैलेंस बचा उसको कुछ नहीं कर पाएंगे सर, दैट इज द फाइनल डेफिशिएंसी दैट वी हैव टू मीट, ठीक है। डन, आया सबको? सो दैट वाज पीसमिल, ठीक है। तो पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जितने मैंने दिए यहां पे 6 क्वेश्चंस दिए, टॉप 5 की जगह आपको 6 क्वेश्चंस दिए हैं, तो इतने क्वेश्चंस को ईमानदारी से प्रैक्टिस करके जाओ, मोर देन एनफ हो जाएगा। पीसमिल के ऊपर बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस ये लोग टारगेट नहीं करने वाले, जो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। इंटरमीडिएट में इससे भी बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो ये लोग टारगेट नहीं करने वाले। तो आप लोग ईमानदारी से इतना करके चले जाओ, इसके ऊपर लगभग 8 मार्क से लेके 12 मार्क तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, सो दैट्स इट, जल्दी अभी मिलेंगे विद द नेक्स्ट वीडियो, ओके। चलिए, तो गुड बाय ऑल ऑफ यू, पढ़ते रहो अच्छे से, ओके, बाय बाय।